वन्दे मातरम्। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सबसे पहले हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ करना चाहेंगे। मैं हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि को हमारे कार्यक्रम का शुभारंभ करें। ग्रेट नेशन। सुप्रभात आदरणीय अतिथिगण, सम्मानित शिक्षकगण, प्यारे विद्यार्थियों और उपस्थित सभी अभिभावक गणों को हमारी एमपीपी फैमिली की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर दण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता। सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा।
What a balance. तू ऐसा डांस करेगी ना? और जानते हो बच्चों, अरे भाई जो फिर पीछे शोर बजाओगे तो विक्रम नारा लगवाएंगे भारत माता की। तो इसलिए शोर नहीं, पहले बात सुनो। हम जानते हैं सब हमारे छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छा प्रोग्राम दे रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी कराई है यहाँ के टीचरों ने और बच्चों ने भी बड़ी मेहनत के साथ अपने प्रोग्राम तैयार किए हैं। और खासकर हमारे इस स्कूल के विद्यालय के सारे टीचर्स Yes, sir. और इसको बहुत कुछ सुधारने संवारने में आपकी मैम अनीता प्रधान जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, सत्ययोग प्रधान जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित क्षेत्र के अपने भाइयों बहनों पत्रकार साथियों। बच्चों फिर आपने आवाज करी पीछे से। आज इस 78वें दिवस के मौके पर हम सबको पूरे यहाँ पर आए हुए सभी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ साथ सब लोग ये जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को Yes, sir. हमारा देश आजाद हुआ था। Yes, sir. और एक तरफ बच्चों ये बात बहुत जरूरी है जानना आपका, जब अपने इतिहास के बारे में हमारा देश कैसे आजाद हुआ, इसके पहले क्या क्या हमारे देश को यातनाएं झेलनी पड़ती थी, तो ये बच्चों आपको भी जानना बहुत जरूरी है। इतिहास अपना जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है। Independence on 15 August 1947. Our school holds parade. We all salute our flag. I love my country and I am proud of it. First, my topic is Independence Day. Independence Day is a national festival of India. Our country became independent on 15 August 1947. Our school holds parade. We all salute our flag. I love my country and I am proud of it. Thank you. Good morning everyone. My name is Harish Mishra. I study in class 1. National Festival of India. Our country became independent on 15 August 1947. Our school holds parade. We all salute our flag. I love my country and I am proud of it. Thank you. हम लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल बन जा रे।
जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जबर से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। सेकेंड, माय स्लोगन इज आजाद भारत बंद बहुत है मान, बहुतों ने दी है इसके लिए जान। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जय हिंद। मंजूर हमें जो भी चुने, रेशम का हो मशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तुझे। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा ना पूछो जमाने से कि हमारी क्या कहानी है, ना पूछो जमाने से कि हमारी क्या है। हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। समारोह में उपस्थित हम आदरणीय प्रिंसिपल सर, चेयरपर्सन मैम, शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं समस्त सम्मानित एमपीबी परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है, जिसके उपलक्ष्य में हम सभी भी यहाँ एकत्र हुए हैं। इस आज़ादी के पीछे हमारे वीर सपूत की गाथाएं छिपी हुई हैं, वे करुण गाथाएं जिन्हें आज प्रत्येक भारतीय याद करता है। भारत का झंडा स्वतंत्र रूप से लहराया था। यह वेदना है उस माता की जिसने अपने पुत्र को खोया, यह करुण वेदना उस पिता की। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया। नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटे छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला जिसकी गोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई, रोटियां चली गई। आजकल का युवा अपनी देशभक्ति व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रंगना ही समझता है, परंतु मेरे विचारों से यदि कोई व्यक्ति अपना कार्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करता है तो वही सबसे बड़ी देशभक्ति है। कहना चाहूँगा
मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता हमारा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यहाँ टीम का मेरा देश बड़ा है मस्त मस्त, मेरा देश बड़ा है मस्त। आजा आजा जिंद शादी चदरी और नीले आसमाने के तले नच नच कोयलों पे रात बिताई है, अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिरे गिरे तारे मैंने उंगली जलाई है। मेरा फोन ही नहीं है। उन सभी का शुक्रिया, धन्यवाद हमारे सारे पेरेंट्स का जो इतनी गर्मी में सब यहाँ पे उपस्थित हुए और बहुत शॉर्ट नोटिस में सब लोग आए हैं। हमारे सारे पत्रकार भाई जो बिना बुलाए केवल हमारे लिए आ जाते हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है जो हमसे जुड़ता है और ता उम्र जुड़ा रहता है, क्योंकि हमारी एक आदत नहीं है कि किसी को 2 दिन 4 दिन 6 दिन के लिए जोड़े, पूरी उम्र जिंदगी भर सबके साथ में रहने के लिए। इसीलिए हमने एमपीवी पब्लिक स्कूल परिवार बनाया, जो पहले तो केवल 12th तक का था, उसके बाद धीरे धीरे से और मेहनत की। आज आप लोगों के लिए इसमें BA, BCom, BBA इसकी भी मान्यता हमने ले ली, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत दूर दूर जाते हैं पढ़ने के लिए। तो हम नहीं चाहते थे कि बच्चे हमारे इधर उधर भटके, वो सब यहीं हमारे आस पास रह के पढ़ेंगे।
और तीसरा कि हमारे पास ऑलरेडी महाविद्यालय आपके म्यूजिक स्कूल जो प्रयागराज में है, संगीत महाविद्यालय, उसकी मान्यता भी है, जिसमें बच्चे 8 साल का कोर्स होता है। 8 साल में वो बच्चा 4 साल का करता है कोर्स तो उसमें डिप्लोमा मिलता है, 6 साल का करता है तो बीए के बराबर की उसमें डिग्री मिलती है। अगर 8 साल का करता है तो उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन एमए के बराबर की डिग्री मिलती है, जिसमें कोई भी बच्चा इंटर कॉलेज में टीचर बनने के लायक हो जाता है। वो अपनी एजुकेशन के साथ साथ इस कोर्स को भी कंटिन्यू कर सकता है, जिसमें संगीत, वोकल, डांस, कथक और सब चारों चीज़ों की इसमें मान्यता है। अगर बच्चा शौकिया डांस सीखता है तो उस ईयर से आपके पास सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हो जाएंगे। जो बच्चे इंटर पास करके जाएंगे वो सब उसमें अपना एडमिशन ले सकते हैं। अब उनको बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। आप लोग खूब पढ़िए लिखिए, खूब अपना नाम कमाइए और आपके नाम से हमारा नाम अपने आप ही हो जाएगा। थैंक यू सो मच। Members of our board and all the teachers and the students. I am thankful to the whole NTP family for giving me this opportunity to give the vote of thanks. स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। और भव्य रूप से आपके कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम किए गए। क्या कहना चाहेंगे इस स्वतंत्रता दिवस को लेकर? पूरे अपने देशवासियों को सबको बधाई देना चाहते हैं कि 77 साल बहुत आराम से गुजर गए। आगे भी हमारे साल ऐसे ही गुजरते रहें प्यार और मोहब्बत से, क्योंकि प्यार और मोहब्बत थोड़ा सा कम दिखते जा रहा है, उसका रूप बदलता जा रहा है। तो बस चाहेंगे कि वही जैसे सतयुग के समय पे था वो ही चीज़ फिर वापस आए, जिसके लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी। भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पे मुख्य रूप से कौन कौन उपस्थित थे आज कार्यक्रम में? आज कार्यक्रम में हमारे स्कूल के प्रिंसिपल थे, सारे टीचर्स थे, मेरे हस्बैंड थे MLC रामचंद्र सिंह प्रधान लखनऊ 9 सीट से, और लोक गायिका डॉक्टर जानवी पांडे थी, मेरे बेटा, मेरा बहू, मेरा पूरा परिवार, मेरे बच्चे और उनके पेरेंट्स, वो सभी यहाँ पे उपस्थित थे। किस तरह के कार्यक्रम हुए बच्चों द्वारा आज यहाँ पर? उसमें नेचुरली है कि स्वतंत्रता दिवस थी तो देशभक्ति के ही प्रोग्राम ज़्यादा थे, जिसमें बच्चों ने स्पीच दी थी और डांस प्रोग्राम थे, उनके गाने थे और स्वागत गीत थे, और कुछ बच्चों को सर्टिफिकेट भी बांटे गए जो उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले एक कॉन्सर्ट में जीते थे, और कुछ उन्होंने कोटेशन बोले थे देशभक्ति पे। कुछ कॉलेज का पुनर्निर्माण हुआ है, उसके बारे में आपने बताया था। किस किस तरह जी। के और जो बच्चे इनको यहाँ अभी तक हमारा CBSE बोर्ड से इंटर कॉलेज तक था। लास्ट ईयर हमने यहाँ पे संगीत महाविद्यालय प्रयागराज से उसके संगीत का वो लिया है मान्यता। अभी हमने रिसेंटली 5-6 दिन पहले मेरे पास लखनऊ यूनिवर्सिटी से आ गई मान्यता, जिसमें हमारा BA, BCom और BBA इन 3 सब उसमें साइड से ले रखी है, इसलिए कि यहाँ के बच्चों को या तो माल यहाँ से 35-40 किलोमीटर या लखनऊ 30-35 किलोमीटर जाना पड़ता था पढ़ने के लिए, तो एटलीस्ट अब हमारे बच्चों को सफ़र नहीं करना पड़ेगा। सारी सुविधाएं यहीं पे मिलेगी जी, पूरी मेरी कोशिश रहती है कि हम अपने बच्चों को सारी सुविधाएं दे पाएँ। हम क्या संदेश देना चाहेंगे आज के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों को? आज हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि हर बच्चा जैसे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता है उसी तरह से घर के बाहर भी रिस्पेक्ट करे, और आपस में एक भेदभाव वैसा ना लेके आए कि मतलब धोखाधड़ी ये सब चीज़ें जो बहुत चल रही हैं। रिस्पेक्ट करिए, प्यार करिए और सबका बड़ों का सम्मान करिए। हम अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि बेटा मॉर्निंग में सवेरे जब घर से निकलो तो अपने पापा मम्मी के पैर छू के निकलना, गाल में प्यार करके निकलना, एक हग करके निकलना, उससे एक अटैचमेंट बनता है। और जब वापस जाओ तो भी उनको पैर छुओ, प्यार करो, क्योंकि वो माँ बाप की फीलिंग्स उनके साथ बनी रहे। है क्या कि आज की डेट में ना पेरेंट्स, क्योंकि उनके पास भी टाइम नहीं है, और मोबाइल ने सारे बच्चे और माँ बाप के बीच में इतनी दूरी कर दी है कि धीरे धीरे उनका
जो प्यार था वो खत्म होता चला जा रहा है। कॉलेज में आप मुख्य रूप से उपस्थित थे, बच्चों द्वारा अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए गए, क्या कहना चाहिए पूरे कार्यक्रम को? सबसे पहले तो हम आज 78वें स्वतंत्रता दिवस की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूं। और हमारे इस एमपीबी महाविद्यालय कॉलेज में लखनऊ उन्नाव के एमएलसी हमारे बड़े भाई आदरणीय रामचंद्र सिंह प्रधान भाई जी और भाभी जी, उनका पूरा परिवार और इस स्कूल में पूरा डेडिकेशन के साथ उपस्थित रहता है। बच्चों को लिए हर दिन नया करना चाहता है। और आज हम सभी लोग यहाँ एकत्रित होकर देशभक्ति से रिलेटेड बहुत सारे देशभक्ति गीत और उनसे द्वारा प्रस्तुत किया गया नृत्य की, और हम सभी लोग स्पीच के द्वारा अपने देशभक्ति के द्वारा पूरे देश में शुभकामनाएं और संदेश दिए। हमारा स्वतंत्रता दिवस है जी, आप लोग गायिका हैं, तो 2 लाइन देश के लिए कुछ। जैसे अगर आपने बात की है अपने देश के लिए, और जैसे हमारे क्रांतिकारी थे, जैसे हमारे भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई जी, सब लोगों ने अपने देश के लिए जो इतने बड़े मुकाम हासिल किए हैं, तो उनके मन में भी एक जज्बा था, वो भी गुनगुनाते थे। तो आइए हम चलते हैं, अपना ही लिखा हुआ गीत हम प्रस्तुत करते हैं 2 लाइन। दुश्मन की नजर टेढ़ी बर्दाश्त तो कर लेंगे, दुश्मन की नजर टेढ़ी बर्दाश्त तो कर लेंगे, जो उठे नजर हम पे, जो उठे नजर हम पे, हम तीर चला देंगे, जो उठे नजर हम पे, हम तीर चला देंगे। सोने जैसी ये धरती, चांदी सा गगन है ये, सोने जैसी ये धरती, चांदी सा गगन है ये। ओ माँ तेरे चरणों में, ओ माँ तेरे चरणों में आकाश झुका देंगे, ओ माँ तेरे चरणों में आकाश झुका देंगे। हमें क्या संदेश देना चाहिए? और छोटे बच्चे हैं, उनके द्वारा प्रोग्राम के लिए क्या संदेश देंगे? हम छोटे बच्चों के लिए और बड़ों बच्चों के लिए यही संदेश देना चाहते हैं, जिस तरह से हमारा कॉलेज दिन पे दिन तरक्की कर रहा है और हमारे यहाँ के बच्चे हमारे ही स्कूल तक सीमित ना रहें, कॉलेज तक ना सीमित रहें, पूरे देश में, पूरे विश्व में वो अपना नया मुकाम हासिल करें, और यहाँ से जो हमारी शिक्षा और दीक्षा दी जा रही गुरुओं के द्वारा वो पूरे विश्व में फैलाएं और कुछ बनकर आएं और देश में नाम रखें। लखनऊ और उन्नाव विधान परिषद सदस्य माननीय रामचंद्र सिंह प्रधान और उनकी धर्मपत्नी पूर्व महिला आयोग उपाध्यक्ष आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर एमपीबी सीनियर पब्लिक स्कूल मलिहाबाद में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में धर्मपत्नी श्रीमती अनीता प्रधान जी, बेटे प्रत्युष प्रधान और बहू प्रभा प्रधान और डॉक्टर जानवी पांडे लोक गायिका के साथ सम्मिलित होकर ध्वजारोहण कर छात्र छात्राओं एवं विद्यालय परिवार को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। विद्यालय के होनहार छात्र छात्राओं द्वारा अत्यंत ही मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सभी छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आज स्वतंत्रता दिवस पे अवसर पे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आज इस 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मैं पूरे देश के लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं, और सबसे कहता हूं कि सबसे ये भी कहना चाहता हूं आज 78 साल मेरे देश को आज़ाद हुए हो गया, और 78 सालों में बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ बदलना और ज़रूरी था जो नहीं बदल सका। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो प्रयास है कि इस देश को 2047 तक जब हमारा देश 1.25 साल अपना आज़ादी का मना रहा हो, तो ये देश दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ देश हो। जैसे आज से 500 साल पहले हमारा देश भारत दुनिया का माना जाना नंबर 1 देश कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहलाता था, तो उस तरीके से जो हमारे प्रधानमंत्री जी का प्रयास है उस पे सहयोगी सारे पूरे देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इसमें सहयोग करना चाहिए, ताकि हमारा देश 2047 तक दुनिया का नंबर 1 देश बन सके। इसके लिए मैं सभी देशवासियों से वो अपील करता हूँ। आज आपके वहाँ कॉलेज में कौन कौन से प्रोग्राम हो रहे हैं? हमारा ये कॉलेज चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में है, और इस ग्रामीण क्षेत्र में ये कॉलेज बनाने का मेरा मकसद ये था कि जो बहुत सारे लोग हैं जो मध्यम वर्गीय हैं, गरीब लोग हैं, जो अपने बच्चों को बड़ी लंबी चौड़ी फीस दे करके अच्छे कॉलेजों में नहीं पढ़ा सकते,
उन बच्चों को भी जो हम गांव प्रवेश, चूँकि मैं भी यहीं का पढ़ा लिखा हूँ, यहीं पैदा हुआ, यहीं पढ़ा, ये हमारी जन्मभूमि है। इसलिए मेरी ये इच्छा थी कि जो गांव के बच्चे, जो गरीबों के बच्चे जो अच्छी एजुकेशन नहीं पाते, उनको हम एक अच्छी एजुकेशन दें, अच्छा स्कूल बना करके। तो ये मेरा इसका उद्देश्य था। हमारे बच्चों ने, आपने देखा होगा कि इस ग्रामीण क्षेत्र में हमारे यहाँ के अध्यापकों ने, खासकर हमारी पत्नी अनीता जी ने बहुत इसमें मेहनत की और हमारे पूरा परिवार इसमें लगा रहता है, धनी और हमारा बेटा भी लगा रहता है। और उसके लिए हमारा यही सतत प्रयास है कि यहाँ के बच्चे, अच्छा आज आपने देखा भी होगा कि बहुत अच्छा कार्यक्रम दे रहे हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन उनकी, बहुत पढ़ाई में भी बहुत नंबर 1 हो रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि बड़े बड़े स्कूलों से कंपटीशन इस MPB पब्लिक स्कूल का हो, ये मेरा प्रयास है। ठीक है, धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस पे आप स्कूल में प्रोग्राम सुन रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो आज कौन सा आयोजन? आज छोटे बच्चों के लिए फ्लैग होस्टिंग थी, फिर उसके बाद उनके कुछ कल्चर प्रोग्राम थे जो बच्चे अपने काफ़ी दिन से तैयारी पे लगे थे, प्री प्राइमरी से लेके सीनियर इंटर तक का हमारे बच्चे। तो जिसमें उनके कुछ देशभक्ति पे गाने भी थे, प्लस डांस भी थे, और कुछ बच्चों ने स्पीच दी थी और कुछ ने कोटेशन बोले थे अपने। कुछ बच्चों का प्रतियोगिता हुई थी, उसमें कुछ प्राइज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन? असल में यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से अभी 10 बच्चे का प्रोग्राम था वो, जिसमें सर्टिफिकेट मिला था। वैसे अक्सर प्रोग्राम गवर्नमेंट कराती रहती हैं, तो वो हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। अभी जैसे आपका ओलंपियाड होने वाला है हिंदी में, उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे, अक्टूबर में आएगा। तो जैसे जैसे आते हैं, ये इसमें 10 बच्चों को हमारे गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दिया था, तो वो आज डिस्ट्रीब्यूट हुए। हम युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे इस स्वतंत्रता दिवस पर? वो तो आपने जैसे सुना ही होगा, प्रोग्राम में हमारे बच्चे ऑलरेडी देशभक्ति के लिए बहुत वो रहते हैं एक्टिव, चाहे प्रोग्राम के थ्रू हो, चाहे स्पीच के थ्रू हो, चाहे वैसे भी आप उनके व्यूज़ सुनिए। और हम चाहेंगे कि जैसे आज की डेट में, उस समय भगत सिंह जी ने अपनी जान गंवा दी, छोटे छोटे से उम्र में ही अपने जान के लिए नहीं सोचा, तो सब बच्चों में होना चाहिए। और ये खाली एक बच्चों का जज्बा नहीं होना चाहिए, वो पेरेंट्स के लिए भी होना चाहिए, और टीचर्स भी हो गए, कोई भी हो, आप हर फील्ड में रह के अपने बच्चों को तैयार कराइए। जैसे हस्बैंड ने स्पीच में एक शब्द बोला था बच्चों को कि आपको अपने पेरेंट्स को या सड़क में चलते किसी भी इंसान को जो गंदगी कर रहा हो, उनसे कहिए कि सर आपने ये गलत किया अंकल आपने, तो रैपर उठाइए, आपको डस्टबिन में डालिए। तो हम धीरे धीरे अगर बच्चों को सिखाएंगे तो सब बच्चे सीखेंगे। है कि हम लोग अपने एफर्ट डाल नहीं रहे हैं तो उनके पास तक जा नहीं रहा है। हम अपने कल्चर को अगर उनको बताएंगे नहीं तो कहाँ से सीखेंगे। हो सकता है कि हमारे पेरेंट्स ने अगर हमको इतना सिखाया तो हम अपने बच्चों को उसका 75% दे पाएंगे, लेकिन अगर सिखाएंगे ही नहीं तो फिर बाद में हम चीज़ों के लिए रोते हैं कि हमारा बच्चा सुनता नहीं है, हमारे बच्चा, जैसे कई आप लोग तो रिपोर्टर हैं तो आप लोग देख रहे होंगे कि क्राइम ज़्यादा बढ़ गया। एक अभी हाल ही में परसों हमने पेपर में पढ़ा कि एक लेडी को सड़क पार कराने के लिए एक लड़के ने उनका हाथ पकड़ा कि चलिए हम आपको क्रॉस करा दें, उसके बाद उनकी झटके से चेन खींच के भाग गया। तो गलत है ये सब चीज़ें। हमने क्या है, हम अपने बच्चों को उनको अभी जब सिखाएंगे इन्हीं चीज़ें, तो भाई चाहे देशभक्ति के लिए हो, चाहे एक पेरेंट्स की आपको इज्जत करना हो, तो ये सब चीज़ें हम लोगों को सिखाना चाहिए। ये मॉरल साइंस पहले से ही बनी थी, तो ये शिक्षा माँ बाप ऑलरेडी देते थे घर पे, तो रिस्पेक्ट करना तो सिखाना चाहिए, तो चीज़ें अपने आप ही आने लगेंगी सब कुछ। एक दिन देशभक्ति ना लेके आए, 365 दिन देशभक्ति रखें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, शस्यश्यामलां मातरं, वंदे मातरं, वंदे मातरं।
जो